बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज के मुतालिक 20 ख्वाब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस हवाला से ये मेरी पहली वीडियो है मेरे चैनल पर। इंशाअल्लाह रहमान आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश होगा। नंबर 1, ख्वाब के अंदर साफ़ और चमकता हुआ सूरज देखना, इसकी क्या तबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे, कामयाबी अता फ़रमाएंगे और खुशहाली की ये निशानी है इंशाअल्लाह रहमान। जिस तरह धूप में बंदा खुश होता है और धूप चमकती है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे और इज़्ज़त अता करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, ख्वाब के अंदर सूरज को बुलंद होते देखने, इसकी क्या तबीर है। तरक्की की अलामत है, नेक बख्ती की अलामत है और इंशाअल्लाह रहमान उसको नए मौके मिलेंगे काम करने के और वो कामयाब होगा इंशाअल्लाह। नंबर 3 है, ख्वाब के अंदर सूरज की रोशनी में नहाना, इसकी क्या तबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त एहतराम में इजाफ़ा कर देंगे इंशाअल्लाह रहमान। खुशहाली की दलील है। जो बंदा रोशनी के अंदर नहाता है साफ़ अच्छे पानी से, चश्मे का पानी हो या वैसे हो इंशाअल्लाह। नंबर 4 है, ख्वाब के अंदर सूरज को अपने करीब महसूस करने, इसकी क्या तबीर है। हकूमती ओहदा या कोई आला ओहदा मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त से नवाजेंगे इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 5 है, ख्वाब के अंदर सूरज को मुकम्मल रोशन देखने, इसकी क्या तबीर है। बड़ी खुशखबरी की अलामत है और कारोबार में इजाफे की अलामत है इंशाअल्लाह रहमान। बड़ा खूबसूरत प्यारा माशाल्लाह ये ख्वाब है। नंबर 6, ख्वाब के अंदर सूरज को चमकदार मगर आँखों को तकलीफ़ ना देने वाला देखने, इसकी क्या तबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हदायत अता फ़रमाएंगे और वो दीन की तरफ आएगा और कामयाबियों की तरफ आएगा इंशाअल्लाह। कुछ मुश्किलात हो सकती हैं लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह उसको कामयाब कर देंगे इंशाअल्लाह। नंबर 7 है, ख्वाब के अंदर सूरज को खाना काबा या मस्जिद के ऊपर देखने, इसकी क्या तबीर है। दीन में तरक्की और नेकियों में इजाफे की अलामत है इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 8 है, ख्वाब के अंदर सूरज और चाँद को एक साथ देखने, इसकी क्या तबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत सारे बड़े बड़े नेक अमाल, फ़राइज़ और नवाफिल अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 9, ख्वाब के अंदर सूरज की किरणों का जिस्म पर पड़ना, इसकी क्या तबीर है। सुबहान अल्लाह। देखो, सूरज अगर साइंस और मेडिकल लिहाज से भी देखा जाए तो इंसान के लिए वो बड़ा अच्छा होता है। धूप का निकलना इंसान की सेहत की अलामत होती है। तो सूरज की किरणें जो हैं वो बंदे के जिस्म पर पड़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की तरफ इशारा है और गुनाहों से तौबा की तरफ इशारा है इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको गुनाहों से भी महफूज फरमाएंगे और सेहत वाली इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के साए में भी होगा इंशाअल्लाह। नंबर 10, ख्वाब के अंदर सूरज को अपनी हथेली पर देखने, इसकी क्या तबीर है। इज़्ज़त और दौलत में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह रहमान। कामयाबियों की तरफ वो बंदा बढ़ेगा। मैं इंशाअल्लाह इसलिए कहता हूँ कि आप भी इस लफ़्ज़ को याद करें, इन अल्फ़ाज़ को। ये जो कुरान के अल्फ़ाज़ हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अल्फ़ाज़ हैं, तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा देंगे। नंबर 11, ख्वाब के अंदर बादलों के पीछे से सूरज निकलते हुए देखने, इसकी क्या तबीर है। मुश्किलात के बाद आसानियों की तरफ इशारा है इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देंगे इंशाअल्लाह मुश्किलात के बाद। नंबर 12, ख्वाब के अंदर सूरज को दोबारा तुलू होते देखने, इसकी क्या तबीर है। उसकी ज़िंदगी में कुछ नए मौके मिलेंगे और वो कामयाब भी होगा इंशाअल्लाह रहमान। नंबर 13, ख्वाब के अंदर बारिश के बाद सूरज निकलते देखने, इसकी क्या तबीर है। परेशानियों का ख़ात्मा है इंशाअल्लाह रहमान और ख़ुशियों की आमद है। परेशानियाँ ख़त्म होंगी, खुशियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह रहमान। खूबसूरत प्यारा माशाल्लाह ये ख्वाब है क्योंकि बारिश के बाद सूरज का निकलना आसानी होती है, जगह भी सूख जाती है और माहौल भी अच्छा बन जाता है, खूबसूरत होता है। तो इसलिए इसकी तबीर की गई, परेशानियाँ दूर होंगी और खुशियों का वाला माहौल होगा इंशाअल्लाह। नंबर 14, ख्वाब के अंदर अंधेरे में अचानक सूरज निकलने, इसकी क्या तबीर है। फौरी मुसीबतों का ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह और कामयाबियाँ उसका मुकद्दर बनेंगी अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से। बड़ा खूबसूरत प्यारा माशाल्लाह ये ख्वाब है। नंबर 15, ख्वाब के अंदर सूरज को ठंडी रोशनी के साथ देखने, इसकी क्या तबीर है। सूरज है और रोशनी ठंडी है, ये ख्वाब अगर सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा और इसकी तबीर जो है वो और आपको इंशाअल्लाह खुशी की तरफ लेकर जाएगी। जो बंदा सूरज को ठंडा देखता है, रोशनी के साथ देखता है, तो वो बंदा अमन में आएगा और ज़हनी सुकून हासिल करेगा इंशाअल्लाह रहमान। कामयाब भी होगा, अमन में भी आएगा और ज़हनी सुकून भी हासिल करेगा अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। नंबर 16, ख्वाब के अंदर सूरज को गर्मी के साथ तेज़ रोशनी में देखने, इसकी क्या तबीर है। यानी वो गर्मी में है और तेज़ रोशनी है
تو آزمائش یا مشکل وقت آنے کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے۔ ایسا خواب جو گرمی کے اندر سورج کا تیز ہونا اور گرمی زیادہ لگنا، دھوپ کا تیز ہونا، یہ مشکلات کی بھی علامت ہو سکتی ہے، آزمائش کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسے خواب کو زائل کر دینا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ پریشانی سے، تکلیف سے، تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 17، خواب کے اندر سورج کو سرخ یا سیاہ ہوتے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اچھا نہیں ہے، یہ کسی بڑے حادثے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یا جنگ یا فتنے کی نشانی ہو سکتی ہے، تو اللہ کے عذاب کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر بندہ ایسا خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے، تاکہ زندگی کے اندر کوئی مشکل پریشانی سے اللہ رب العزت اس بندے کو بچا کے رکھے۔ نمبر 18، خواب کے اندر سورج کو زمین پر گرتے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ کسی بڑے نقصان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، اور یہ تو ایک قیامت کی نشانی بھی ہے۔ تو ایسا خواب جو ہے وہ گھبراہٹ، پریشانی، تنگی، تکلیف اور مصیبت کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 19، خواب کے اندر سورج کو آہستہ آہستہ غروب ہوتے دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی عزت یا دولت میں کمی کی طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے، اور زندگی کے اندر بھی کچھ ایسے مراحل ہیں جن سے وہ مایوس ہے، کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں ہے، کچھ مسائل اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ اگر آہستہ آہستہ سورج غروب ہو رہا ہے تو ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت اس کو بڑی مصیبت، پریشانی، تکلیف، تنگی سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 20، خواب کے اندر سورج کا فوراً غائب ہو جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ خواب ایسا دیکھ رہا ہے، سورج اس نے دیکھا ہے لیکن وہ فوراً غروب ہو گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر کچھ بڑی مصیبت، تنگی، پریشانی، تکلیف آ سکتی ہے۔ ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے، تاکہ زندگی کے اندر اللہ رب العزت اس کو بڑے مسائل سے، بڑی پریشانی سے محفوظ فرما لیں۔ یہ 20 خواب تھے سورج کے متعلق، اور بھی بہت سارے خواب ہیں ایسے، لیکن میں نے چاہا کہ اپنے ناظرین کے لیے ایک چھوٹی سی اس حوالے سے میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ ایسی ویڈیو بہت کم ہوتی ہیں جو کہ انسان کو آگاہی دیتی ہیں، اور خاص کر کے خواب کے حوالہ سے۔ تو ناظرین، میرے چینل پر آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ خواب کی تعبیر میرا چینل ہے۔ میں حافظ امجد فروق المعبر آپ کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ ضرور تمام ناظرین جو ہیں چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، تاکہ اچھا پیغام، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ بات کہتا ہوں، اچھا پیغام آپ تک پہنچے، آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں آئیں۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے، اور تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو میرے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر لیں، میں ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ نمبر مینشن کر دوں گا اپنا واٹس ایپ کا۔ اللہ تمام کو خوش رکھے، برکت دے، آمین ثم آمین۔